अच्छा, ऐसा नहीं है कि और देशों में ऐसा नहीं होता। अभी जो वहाँ हो रहा है ये पाकिस्तान में इसके बहुत सारे पैरेलल मिलते हैं। पाकिस्तान अपने एक प्रधानमंत्री को फांसी दे ही चुका है, भुट्टो जो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो को दिया था। तो इनके दोनों उसके बाद के दो पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, दोनों को सजाएं हुई, दोनों को देश के बाहर जाना पड़ा और दोनों उसके बाद देश वापस जा भी पाए। और हुआ क्या, नवाज शरीफ का केस में पढ़ रहा था, कहा साहब बाहर जाना पड़ेगा, 10 साल के लिए बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन वो 7 साल में वापस आ गए क्योंकि कुछ ये जो अरब कंट्रीज़ थी, इन लोगों ने मुशर्रफ के साथ बिल बैठ के उनके लिए सेटलमेंट करवाई। ऐसा कोई नहीं है जो इनके लिए ये काम कर सके। मतलब भाई, शेख हसीना वापस अपने सुरक्षित अपने देश वापस जा सके, दुनिया के कोई मुल्क नहीं है, भारत भी उनमें से एक होगा, जो इस तरीके का वहाँ कोई समझौता कराए या मतलब कि भाई आप ठीक है इनको जाने दीजिए, बांग्लादेश में रहने दीजिए। देखिए सौरभ जी, मैं थोड़ा सा उसको दूसरे, किसी की ज़रूरत नहीं है बांग्लादेश में। ये बंगाली वापस से रिवोल्ट करेंगे, अनफिनिश्ड रिवोल्यूशन है, ये दोबारा से रिवोल्ट करेंगे। आज भी आपको कई सर्वे हो चुके हैं, आज भी अवामी लीग की पॉपुलैरिटी बांग्लादेश में 30% से ऊपर है। इलेक्शंस हुए, आप 2008 का इलेक्शन देखो, 2001 का इलेक्शन देख लो, 96 का जो जीतने वाली पार्टी है उसको 37-38% वोट। इमरान खान से पॉपुलर कौन है पाकिस्तान में? वो जेल में पढ़ाई, लेकिन वो जेल में पढ़ाई हुआ है ना। बिल्कुल पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं 2-3 बातें इसमें जो देखो आपको जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात कि ये वर्डिक्ट किसके रिजीम में आया? मोहम्मद यूनुस का मैंडेट था इलेक्शन कराना, ट्रांजिशन करना और डेमोक्रेसी को रीइंस्टेट करना। वो लेकिन उस मैंडेट पे काम नहीं कर रहे, वो मैंडेट दूसरे पे काम कर रहे हैं। जुलाई चार्टर जो आप कह रहे हैं, इस्लामिक चार्टर बनाने की बात है, उसको आप रेफरेंडम से आगे करिए। और दूसरा, चार्टर की सारा जो रिफॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स, फादर ऑफ द नेशन को चेंज करना, सारे के सारे काम जो पॉलिसी रिलेटेड है वो काम कर रहे हैं। शेख मुजीब को विलेन बना रहे हैं, बना दिए। जो आपका वो दर्जा था उस आदमी का जो हमारे देश में गांधी जी का है, बिल्कुल, उसको आप विलेन बना रहे हो, उसकी मूर्तियां तोड़ रहे हो, उसका घर तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके चले गए। 32 जो धनमंडी उनका जो घर था उसको बिल्कुल रात को बुलडोजर चलाए हैं। आज रात को मैं कह रहा हूँ वहाँ 4 बुलडोजर लेके पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये कौन लोग थे? ये कौन थे? ये जो एंटी मुजीब फोर्सेस हैं, जो वो कौन है? वो वही हैं जो बांग्लादेश को आजाद नहीं चाहते थे, वो कोलैबोरेटर्स थे। ये लोग क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? आज भी ये चाहते हैं कि हम फिर से पाकिस्तान के साथ चले जाएं। बिल्कुल उनका जो अलाइनमेंट है आज भी, आपको मैं बताता हूँ, एक बड़ा तबका है जो बिहारी मुस्लिम्स हैं, आज भी उन्होंने बांग्लादेश की सिटीजनशिप नहीं ली। बड़ा मतलब कि वो कुछ पॉकेट्स में है, कुछ लोग हैं, लाखों में ही हैं, ज़्यादा नहीं है, आज तक बांग्लादेश की सिटीजनशिप ले रही। बोले 1947 में हम पाकिस्तान के लिए आए थे, अब हम बांग्लादेशी कैसे बन जाएं? और आज तक वो उनको कहते हैं स्टैंडर्ड पाकिस्तानी। तो देखिए, ये विचार बांग्लादेश में जमाते इस्लाम बहुत स्ट्रांगली वहाँ पर पाकिस्तान के विचार को आगे बढ़ाता है। शेख हसीना ने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा मजबूत है, वो प्रो पाकिस्तान वाली या ये प्रो सेक्युलर और पहले बंगाली आइडेंटिटी वाली? कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रो पाकिस्तानी बहुत कम है। सिर्फ वो क्या है कि उसको ग्लोरीफाई करते हैं। आज के दिन क्या हो रहा है, देखिए कामयाब कैसे हुए? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, कामयाब इसलिए हुई क्योंकि इंटरनल रिजेंटमेंट था, वो इकोनॉमिक और कोटा इश्यूज था, सोशल इश्यूज थे, फ्रस्ट्रेशन हर देश में होता है, ये होता है। उसको सपोर्ट जो मिला, जिसने हाईजैक कर लिया, वो जमात इस्लाम ने कर लिया और सपोर्टेड बाय पाकिस्तान एंड देन डीप स्टेट ऑफ अमेरिका। इट इज ओपन ट्रूथ दैट एवरीबडी नोज। तो जब आप इंटरनेशनल पावर्स और पाकिस्तान और रेडिकल्स मिलके अगर उसको हाईजैक कर लेंगे मूवमेंट को, और ये बात गलती हुई है। देखिए, शेख हसीना ने गलती किया है लास्ट मोमेंट पे कि उसको कोहर्सिव मेजर से, उसको बंदूक से उस प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास किया, तो वो बैकफायर। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, पाकिस्तान का तो मैं समझ सकता हूँ, उसका तो दर्द है, मेरा देश था टूट के अलग हो गया। अमेरिका को एक सेक्युलर गवर्नमेंट से ज्यादा एक कट्टरपंथी इस्लामिस्ट लोग पसंद आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका 2 ही फॉर्मूले पे काम करता है। उनका जब अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है तो वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को भूल जाते हैं। उनका अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बे ऑफ बंगाल में है। चाइना का जिस तरीके से प्रभाव म्यांमार में बढ़ रहा है, बे ऑफ बंगाल में बढ़ रहा था, चाइना में म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कांपा पोर्ट बनाया है, वो उससे बहुत अनकंफर्टेबल था। दे वांटेड ए पोर्ट इन
सेंट मार्टिन पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल। और कोशिश 1971 में की, 1998 में सोफा के माध्यम से की, और दोबारा से जो शेख हसीना कह रही थी एक वाइट मैन इज आस्किंग ए बेस, हाँ, वाइट मैन इज आस्किंग फॉर एन आइलैंड, कुछ बोला आइलैंड, था वही सेंट मार्टिन आइलैंड। तो अमेरिका को अगर आइलैंड दे देते और काम हो जाता। मोहम्मद यूनुस भी नहीं दे पा रहे हैं। आपसे बात करके सर आज बड़ा सुकून मिल रहा है। उन्होंने कहा कोई कंपैरिजन नहीं है, प्रो बांग्लादेश नेशनलिस्ट फोर्सेस वो तबका बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा है। ये कट्टरपंथी इस्लामिस्ट सोच वाले प्रो पाकिस्तान वाले ये बहुत कम तादाद में है। कुछ परिस्थितियों की वजह से ये पिछले साल कामयाब हो गए, बट द बंगालीज विल बाउंस बैक।